मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मेरे अंदर किस बात की तकलीफ़ है। और जब मैंने अपने लिए एक लफ्ज़ सुना यतीम, और मुझे किसी ने बोला और उन्होंने देखा कि यार इसको तकलीफ़ हुई है ये सुन के, और मैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह रही थी, ये माशरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह रहा था, वो ये एक लफ्ज़ सुन के आई ब्रोक डाउन। मेरा नाम बीबी ज़ैनब है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रही थी और करंटली मैं एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ। मैं वुमेन राइट्स के ऊपर बात करती हूँ, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करती हूँ। और जो इवेंट है जो मेरी ज़िंदगी में हुआ और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वो मुझे पता 12 साल के बाद चला कि ये हुआ मेरी ज़िंदगी में। आई लॉस्ट माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 17। सो मुझे लिटरली 10-11 साल के बाद पता चला कि मैंने तो मोर्न ही नहीं किया, मैं तो रोई नहीं, मैं तो इस ग्रीफ के साथ गुजर रही है, मेरी ज़िंदगी गुजरे जा रही है। और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे एनजाइटी होना शुरू हो गई, मुझे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। और मैं समझ रही हूँ कि यार मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने तो अब्बू की डेथ के बाद सब कुछ किया। क्योंकि मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा क्लोज थी एंड इट वॉज अ सडन डेथ। तो वो एक तो ट्रेजिडी एक तरफ, एंड देन द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग योर फादर सडनली। अच्छा, मैं क्योंकि हाई अचीवर थी, अच्छे ग्रेड्स आते थे, मेरे ग्रेड्स ख़राब हो रहे और मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या होता था। भाई एग्ज़ाम में एग्ज़ाम शीट आई, पेपर की तैयारी पूरी है, सब कुछ पूरा है। पेपर जब आता है सबसे पहले क्या लिखना होता है, अपना नाम और फिर अब्बा का नाम। अब्बा का नाम लिखा, सब भूल गया, सब कुछ जो पढ़ा था सारा कुछ गया था। एकदम से एनजाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है एनजाइटी क्यों हो रही है। और फिर जब एनजाइटी और पैनिक अटैक, मैंने कहा नहीं यार ये कुछ और है, देयर इज़ अंडरलाइंग कोई रीज़न है इसका। तो पता लगा ग्रीफ था, वो उदासी थी, वो पेन था जो मैंने अपने आप को अलाउ ही नहीं किया कि मैं महसूस करूँ। वो चीज़ कन्वर्ट होती गई, इट टर्न्ड इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन। एक ना हमारी अजम्पशन होती है, हमें ये लगता है कि जब हम किसी भी डिप्रेशन के लिए या किसी के लिए भी जब हम थेरेपी पे जाएंगे या इलाज पे जाएंगे तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली ऑपोजिट होता है। तो मेरी पहले एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि मुझे अब 2-2.5 साल होने वाला है, तो मेरी पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब मैं ठीक होंगी। लेकिन वो होता ये है कि हो तो आप ठीक रहे होते हो, लेकिन उसके जो असरात होते हैं ना, वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो पेनफुल होता है। क्योंकि आप उस वक्त तक हील नहीं हो सकते, आप उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप अपने आप को अलाउ ना करो उस सारी तकलीफ़ को महसूस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली, माय हस्बैंड, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह 3 थेरेपिस्ट बदलने के बाद माय थेरेपिस्ट करंटली पिछले 1-1.5 साल से माय थेरेपिस्ट इज़ द वन पर्सन हु हैज़ हेल्प्ड मी एक्सपोनेंशियली। मुझे जितनी हेल्प, मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि एक अच्छे थेरेपिस्ट की ओवरऑल इस मुल्क में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग नर्व्स का स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं होता कि आप चुप हो गए, आपने बर्दाश्त कर लिया, आपने कुछ नहीं बोला, इसका स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन चेंज है। स्ट्रेंथ ये है कि मैं अगर अभी आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ मुझे रोना आता है, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे तकलीफ़ होती है, दिस इज़ स्ट्रेंथ। वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ है, सेंसिटिव होने में कोई बुराई नहीं है।